सभी दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, देखिए हम हिसार के रेस्ट हाउस के प्रांगण में खड़े हुए हैं, जहां हमारे साथ हैं किसान नेता। और आज की विशेष क्या बात है, संत रामपाल जी महाराज का आज हरियाणा के अंदर जो उन्होंने बेल मिली है, उनकी जेल से बेल मिली है, उसी बात की चर्चा है। किसानों में खासकर चर्चा है। आज हमारे साथ जो किसान नेता है जोगिंदर मायड़, उनसे भी पूछेंगे कि किस तरह का माहौल आज गाँव में है और किस तरह के विचार उनके हैं। जी, आपका स्वागत है जी, बहुत बहुत जी। थैंक यू। पूरा परिचय बताइए। मैं जोगिंदर मायड़, भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय प्रवक्ता। जी, देखिए किसान नेता हो, किसानों की आवाज़ संत रामपाल जी महाराज ने उठाई है। अब वो जेल से उनकी बेल मिल गई है, नियमित जमानत हुई थी, क्या कुछ कहना? जी, देखिए संत रामपाल महाराज जी तो मैं कहता हूँ सरकारों ने लेट कर दिया। उनको तो साल 2 साल के अंदर ही जमानत क्या क्लियर बरी आ जाना चाहिए था। इतना बड़ा मामला नहीं था। और आज उन्होंने इतना कुछ किया है किसानों के लिए। किसान मुसीबत में था और जेल में बैठे बैठे महाराज जियों ने आदेश दिया कि मेरी किसान सरदारी आज मुसीबत में है, और उनके अनुयायियों को गांव-गांव भेजा और जाइए और उनको पाइप और मोटर और तार बिजली की, यहाँ तक कि वो जो उसको टैप सब कुछ मतलब उन्होंने वहाँ से भिजवाया। और कम से कम भी 400-500 गाँव में पानी उतरवाया। और अंदाज़ा सा हो लगा सकता हूँ मैं तो 200-300 करोड़ रुपए, पता नहीं महाराज जी लाए कहाँ से 200-300 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च किए। और सरकारों ने जहाँ हाथ खड़े कर दिए थे, सरकारों ने थोड़े से मोटर थोड़े से पाइप दे करके, और फिर भी ये भी कहने लगे थे भैया हम वापसी ले जाएंगे। महाराज जियों ने क्या किया, वो पाइप और वो मोटरें एक बार दे के गए और उसके बाद पंचायतों को सौंप दिए। भाई फिर भी कदे पानी चढ़ जा तो एक बटन दबाना है और पानी निकालना है। देखिए जेल में थे, जेल में बैठे हुए उन्होंने ये काम किया। अब जेल से बाहर है, अब क्या उम्मीदें हैं किसानों की? भाई हमें तो बहुत उम्मीदें हैं। एक बात और इसके साथ मैं आपको जोड़ूंगा कि गरीब और असहाय आदमियों के, हमें पता चला था कि गरीब और असहाय आदमियों के मकान बनवा रहे हैं। देखो कितनी खुशी की बात। मकान में तो काफी खर्च होता है, और काफी, और ऐसा नहीं है कि उसको साल 2-2 साल से जी लग जा, उसका 10 दिन के अंदर ही उसको चाबी से मिलवाते हैं। मकान बना के। जी, मकान बना के पता नहीं कितने बंदे लगाते हैं उनके, और 10 ही दिन में सारा सौदा रेडी करके उसको ले भाई फोटो खिंचा के चाबी से ले भाई अपने रहे आराम से। और जो कोई भी ऐसा है आदमी है उसके लिए ये भी एक सराहनीय कदम है। और भी अब हम उम्मीद करते हैं जो भी कोई गरीब घर का बच्चा है वो भी दरखास्त लगवाएंगे। और कोई भी अब किसी भी प्रकार से किसी भी उससे भूखा नहीं रहेगा। महाराज जी बाहर आ चुके हैं। और किसान भी, हमें अब ऐसा लगा कि किसान अब कोई भी समस्या कोई दिक्कत आ गई तो हम सरकार से भी पहले महाराज जियों के पास एप्लीकेशन लगाएंगे और महाराज जी हमारा समस्या का समाधान करेंगे, निदान करेंगे। सरकार तो सरकार हो जी, क्योंकि संत संते हो हैं जी, सरकार हो। देखिए भाई साहब, हम वैसे तो ये जो जितने भी ढोंगी बाबा घूम रहे हैं ना, इनके हम हैं खिलाफ। लेकिन इन महाराजों में, रामपाल महाराज जियों में कुछ विशेषता पाई गई। इसके अंदर इन्होंने कोई भी आज तक धरती पे हमने कोई भी महाराज, सारे जितने भी महाराज है ना, सारे बोरियों का मुंह ऐसे बोरी खोल खोल कर मुंह मतलब करोड़ों रुपए कमाने लग रहे हैं। एक भी पैसा उसमें सामाजिक कार्यों में नहीं लगा। और ये जो महाराज है इन्होंने बोरी के मुंह खोल दिए किसान के और मजदूर के लिए। और अब कोई ऐसा लगता है कि महाराज के होते हुए इनको हम सरकार से एक बार फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि रामपाल महाराज जी को जमानत नहीं, परमानेंट इनको जेल से बरी किया जाए। परमानेंट इसका जो भी केस है उनको फारिग किया जाए। और उनको देखिए देशद्रोह की बात यह है, वहां पे जब कोई रोड़ा होता है उसमें खीर थोड़ी बढ़िया करे, वहां खींचतान होगी, कोई बात होगी तो उसमें 11 साल में थोड़ा ना समाधान होता है। इस बात के भी हम बिल्कुल खिलाफ हैं। 1 साल में निपट जाता, 2 साल में निपट जा, 11 साल हो लिए तो ये सरकार की तानाशाही है। और महाराज जियों ने जो भी कर्म करे हैं और जो काम करे हैं, जो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करे हैं, जो किसानों की फसल में से पानी निकलवाया है और अगली फसल बिजाई होगी, वो तो खत्म होगी थी हमारी।
लेकिन अगली फसल का भी चांस नहीं था। वो जो फसल है, अगली फसल, वो किसानों की बिजाई हुई और उसके बाद किसान थोड़ा सा सांस में सांस आई। तो इसलिए एक बार फिर महाराज जियों को सलूट है। और देखिए हम मंडियों के दौरे किए, क्योंकि गांव-गांव पूछ रहे हैं भाई संतरामपाल जी महाराज के आने के बाद में किसानों में कैसा माहौल है, क्या है। तो मंडी में जब किसान हमें मिले, कुछ ऐसे किसान मिले, उन्होंने बताया कि जी हमारे फसल बर्बाद हो गई थी, लेकिन अब ये मंडी में ढेर लाए रहे हैं, ये संतरामपाल जी महाराज के कारण लाए रहे हैं, और 70-70 मन हमारा ओढ़ नाज होया। बिल्कुल, हाँ भाई साहब, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत किसान हूँ। मिले थे। हाँ, बिल्कुल सच्ची बात है इसमें, कोई, हाँ बिल्कुल सच्चाई है इसमें, कोई शक नहीं। और हम झूठी बड़ाई किसी की कर्या को नहीं कर्या करते। सरकार भी कोई अच्छा काम करे तो उसकी भी हम बड़ाई करते हैं, और कोई भी विपक्ष भी अच्छा काम करे तो उसकी भी बड़ाई करते हैं। रामपाल महाराज जियों ने काम ही ऐसा किया है कि जो तारीफ के काबिल है। तारीफ के काबिल। जी बिल्कुल। जी, ये थे हमारे साथ किसान नेता जोगेंद्र मायड़। इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ने किसानों के लिए जो काम किया है वो तारीफ के काबिल है, और हर समाज के लिए, चाहे गरीब व्यक्ति है, किसान के साथ साथ हर व्यक्ति के लिए इन्होंने अच्छे काम किए हैं, सामाजिक काम किए हैं। इसलिए हमें इन्होंने बताया कि अब हम सरकार से मांग करते हैं कि जिस मामले में बेल मिली है वो मामला ख़त्म करके संत रामपाल जी महाराज को परमानेंट बार करना चाहिए, ताकि वो समाज को दिशा व निर्देश दे सके।